सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं और इस छत तले दो ऐसे सेंटर कायम किए गए हैं जहां पर बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सेंटर है, दूसरा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जो है वो सेंटर कायम किए गए हैं। ये सेंटर किस तरह काम करते हैं, किस तरह जो बच्चे अगवा होते हैं, लापता होते हैं, उनको किस तरह जो है वो तलाश किया जाता है और किस तरह उनके लवाहिकीन के सुपुर्द किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर उन तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह जो है वो चलाया जा रहा है। दूसरा, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक सेंटर कायम किया गया है, फर्स्ट वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन, जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी इसको की ज़ेर निगरानी जो है वो काम कर रहा है। ये सेफ सेंटर जो है वो किस तरह जो है काम कर रहा है, ख़वातीन को हरासा होने से किस तरह जो है महफूज बना रहा है, आज के प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इस वक्त हम वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो है ये बनाया गया था और यहाँ पर जो कम उम्र बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको जो है वो तोहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है। अक्सर बच्चों की सुनने को मिलता है कि बच्चा लापता हो गया या बच्चियों को अगवा कर लिया गया है। ये वर्चुअल सेंटर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और अभी तक कितने केस जो हैं वो रिजॉल्व करवा चुका है। इस वक्त इंचार्ज मैडम सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सेंटर की इंचार्ज है, लेकिन इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, बताइएगा अभी तक कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने बच्चों को जो है वो आपने उनके लवाहिकीन, उनके वालिदैन से जो मिलवाया है। पूरे पंजाब में कितने केसेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारा जो तरीकाकार है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हमारा 15 है, या सोशल मीडिया से कोई केस हमें रिपोर्ट हुआ है, थ्रू व्हाट्सएप चैनल हमारे पास कोई केस आया है, 15 पे कॉल करके अगर आप 3 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में लैंड कर जाती है। अब ये जो 300 से 350 कॉल्स हमें 24 आवर्स में आ रही हैं, वो सारी जेन्युइन कॉल्स हैं। अगर किसी का बच्चा गुम गया है तो वो जेन्युइनली गुम है, अगर किसी को लावारिस बच्चा मिला है तो वो जेन्युइनली मिला है, अगर किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है उस पर हम चेक करते हैं, पर्चा दर्ज करवाते हैं, मेडिकल होता है, उसको जो एक प्रॉपर प्रोसीडिंग है वो सारी करवाते हैं। अब हमारा जो केसेस को हैंडलिंग का मैकेनिज़्म है वो ये है कि अगर किसी का बच्चा गुम गया है, विदिन सेम डे, विदिन 24 आवर उसकी FIR रजिस्टर करवाते हैं। हमारे तमाम तरफलाही अदारे हमारे साथ रजिस्टर हैं एज अ पार्टनर। हम उनसे उस बच्चे को चेक करवाते हैं। वो जो पहले एक मैकेनिज़्म था कि IO लेटर लिखता था अदारों को या फिज़िकली जाके उनको चेक करता था, वो जो उसका ट्रैवलिंग का टाइम और वो लेटर लिखने वाला टाइम था उसको हमने मर्ज कर लिया, इस गैप को ब्रिज कर लिया। हम उनको ऑनलाइन खुद व्हाट्सएप के ज़रिए से, कॉल के ज़रिए से, और हमारे जो 23 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज़ बने हुए हैं वहाँ पे हमारे इंचार्जेस हैं जो इनको फ़िज़िकली जाके अदारों को विज़िट करते हैं, उनका डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी बच्चा कहीं से अगर गुमता है या कहीं से लावारिस मिलता है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। 90,000 से ज़ायद हमारे पास केसेस रिपोर्ट पूरे पंजाब भर के, उसमें से हमने 80,000 से ज़ायद केसेस को रिजॉल्व कर लिया। 16,000 से हमारी ज़ायद FIR हैं, अभी भी 900 कुछ केसेस हमारे पास अंडर इंक्वायरी में है, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं रिजॉल्व कर लें। मैडम, कोई ऐसा केस जो 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व हुआ हो और कोई ऐसा केस भी होगा डेफिनेटली उसको कई मंथ लग जाते होंगे, तो किस तरह जो है वो इसको आप लोग उनकी फैमिली को मुतमिन करते हैं और तलाश करने का तरीक़ेकार क्या है? बच्चे को किस तरह तलाश किया जाता है, या बच्ची अगर लापता हो गई है, किडनैप हो गई है, किस तरह जो है वो मैकेनिज़्म के तहत उनको तलाश किया जाता है? क्या जो लोकल पुलिस है उसको आप लोग तमाम चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं? बिल्कुल, लोकल पुलिस के बगैर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। लोकल पुलिस को ये हम करते हैं कि अगर किसी का बच्चा गुम गया है उसकी FIR रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद जो सिटीज़ के कैमराज़ हैं, अगर लोकल कैमराज़ हैं तो फिर IO को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप लोकल कैमराज से उसको फुटेज को चेक करें। अगर कोई क्लू मिलता है तो आप सेफ सिटी के कैमराज़ हैं जो ये 22 शहरों में सेफ सिटी इंस्टॉल है, आप वहाँ पर जाके उनकी रिकॉर्डिंग चेक करें, कोई ट्रैक बैक देखें कि बच्चा किधर से निकला था, कोई किडनैप करके लेके गया, बच्चा खुद जा रहा है
बच्चे रेलवे स्टेशन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह बोर्डेड हो जाते हैं, एक जगह से बैठे दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हमने रेलवे पुलिस के साथ भी MOU साइन किया कि जितने बच्चे आपके पास गुमशुदगी की हालत में आपको लावारिस मिलें, दिखें, तो आप हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इसके अलावा हम 24 घंटे के अंदर अंदर केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा नहीं मिलता, फलाही इदारों से डाटा चेक करते हैं, CCTV कैमरास की मदद से उसको चेक करते हैं, फैमिलीज़ के साथ, आयो के साथ कंटिन्यूसली तब तक जब तक बच्चा मिल नहीं जाता मुसलसल राब्ते में रहते हैं। मैडम, जो अक्सर औकात हम शराहों पर देखते हैं, बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं? क्या हुकूमत उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि उन बच्चों को जो है वो आप लोगों के थ्रू उनको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे मुंतकिल किया जाए और बाद में चेक किया जाए कि वो अंडर एज बच्चे जो हैं वो अक्सर भीख भी मांग रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं दुकानों में और मुख्तलिफ मॉल्स में, तो उस हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाया आप लोगों ने? कोई काम करेंगे आप लोग? चाइल्ड बेगिंग एक्ट पे ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जो इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे इनको रखा जाता है, इनको कोई कोर्स स्किल्स जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बेगिंग से हट के अपना कोई काम कर लें। इसके अलावा हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, सिग्नल्स पे, शहराओं पे, शहरों में अगर ये कहीं पे देखते हैं तो वो बच्चों को रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हैंड ओवर कर देते हैं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोर्ट है, कोर्ट फैमिलीज़ को बुलाती है, उन्हें पनिश करती है, उन्हें फ़ाइन करती है, और अगर वो देखते हैं कि बच्चा दोबारा से बैगिंग करेगा, ये रिपीट ऑफेंडर है, तो वो उसको CPB में ही उसकी कस्टडी ऑन कर लेते हैं ताकि उसकी एजुकेशन पे काम किया जाए। मुझे बताएं, आम शहरी जो है वो कंप्लेन कर सकता है अगर इस तरह कभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई बच्चा नज़र आता है और मैं चाहता हूँ कि उसका भला हो जाए, कोई आम शहरी कंप्लेन कर सकता है? बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा किसी का गुम हुआ हो, हम उसको क्रॉस वेरीफाई करें, पुलिस से भेजें, उसका कोई हमारे पास जैसे FR अलर्ट सिस्टम है, जब अपने सिस्टम में उसकी तस्वीर एंटर करेंगे, अभी भी हमारा जो OMC हाल है, ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, उसमें वो जहाँ जहाँ पे भी देखते हैं कैमरास के अंडर कोई बेगर्ड चाइल्ड नज़र आता है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन डालते हैं, उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करते हैं। आप पब्लिक सेफ्टी ऐप पे भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह मेरा प्यारा ऐप जो है वो काम कर रही है और उससे फ़ायदे क्या हो रहे हैं? अगर किसी का बच्चा गुम गया है और वो उसको चेक करना चाहता है कि किसी फलाही इदारे में तो नहीं है, ये बच्चा किसी को मिला है, कि पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं हुई, जैसे अगर हमारा कोई अपना नहीं मिलता तो हम पहले पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, फिर हम हॉस्पिटल्स भी चेक करते हैं कि हो सकता है किसी एक्सीडेंट में ना ये चला गया हो, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में ना चला गया हो। अब पब्लिक सेफ्टी ऐप का जितने भी हमारे पास लॉस्ट के केसेस हैं वो लाइव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं विद नेम, विद पिक्चर्स कि ये बच्चा गुम है, कहाँ से गुम है, कहाँ से मिला है, और जो बच्चे हमें लावारिस मिले हैं वो भी पब्लिक सेफ्टी ऐप पे लाइव डाटा हमारा डैशबोर्ड से फैच हो रहा है। जितने केसेस क्लोज हैं वो तो क्लोज हैं, लेकिन जो लाइव हैं वो लाइव हैं, वहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है उन लोगों के लिए जो एज अ वॉलंटियर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेस्ट है कि अगर वो देखते हैं कि कोई बच्चा जो हमारे पास रजिस्टर्ड है और वो उनके एरिया का बच्चा है तो उसमें वो हेल्प कर सकते हैं हमें। मैडम, जिस तरह आपने बताया हॉस्पिटल की बात की है, अक्सर औकात अब इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको किडनैप कर लिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर से भी। क्या उस तरह के बच्चों को भी आप लोग ही तलाश करते हैं? बिल्कुल, अभी हालिया में 2 अस्पताल से, हाँ जी, 3 रोज़ कबल 4 रोज़ कबल एक बच्चा जो है वो किडनैप कर लिया गया था। एक ऐसा केस आया था, जनरल हॉस्पिटल में भी आया था। थ्रू CCTV कैमरास की मदद से उस बंदे को, वो जिस रिक्शे पे जो उसने रिक्शा यूज़ किया उसको पकड़ा। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबीज़ को लोग डिस्कार्ड भी कर देते हैं, फेंक देते हैं, डिसऑन कर देते हैं, उनको भी हम पहले रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटलाइज करवाते हैं उन्हें, देन उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे देते हैं। 100+ बच्चे एक साल में हमें इन्फेंट बेबी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं हमारे 15 के थ्रू। हमने उनको रेस्क्यू किया है और CPB को दिया है। CPB का बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है, अगर किसी ने जिसकी औलाद नहीं है और उन्होंने कस्टडी ऑन करनी है तो वहाँ जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दें और उसकी अडॉप्शन कर सकते हैं। मैडम, अब बताइएगा, कोई वर्किंग दिखाइएगा, किस तरह आपका जो अमला यहाँ पर बैठा है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, किस तरह कॉल मसूल होती है और किस तरह मेरा प्यारा ऐप पे जो है वो कंप्लेन दर्ज की जाती है। ये तरीक़ेकार, क्योंकि नाज़रीन को पता लगना चाहिए कि तरीक़ेकार क्या है और किस तरीके से जो है वो कॉल की जा रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको हम लाइव कॉल दिखाएंगे कि लाइव कॉल किस तरह यहाँ पर मौसूल की जाती है और क्या रिस्पॉन्ड कॉल आती है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, हम ग्रीटिंग देते हैं कॉलर को कि इनके अपना क्या मसला है, आपका मसला बताएं, बच्चे की डिटेल्स, अगर कोई बच्चा मिलता है तो उसका नाम, उसके कपड़े किस तरह के पहने हुए थे और वो कहाँ से लापता हुआ है, वो सारी डिटेल लिखते हैं और पुलिस को डिस्पैच करते हैं।
पुलिस को डिस्पैच करते हैं। अगर बच्चा मिल जाता है तो आपकी तरफ से उनके जो लवाहिकीन हैं उनको कॉल की जाती है कि क्या तरीक़ेकार है कि बच्चा मिल गया है, किस तरह उनको पता लगता है कि उनका बच्चा जो है वो मिल गया है? सेफ सिटी ने तलाश कर दी है, जो सेंटर बनाया गया है इनकी काविश से उनका बच्चा मिल गया। जी, अगर कॉल आती है हमें कि बच्चा मिला है, यानी कि इसका नाम वगैरह डिटेल मैच होती हैं, तब हम उससे वारसीन से कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं ये बच्चा आपका, उनके पिक्चर सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर वो वेरीफाई करते हैं फिर उनको बताते हैं उनका बच्चा किस सेंटर में है, ईदी सेंटर में कहाँ पे है, वो जाके रिसीव कर सकते हैं उसको। अच्छा, अक्सर औक़ात ज़ाहिर है जिसका भी बच्चा अगवा हुआ हो या लापता हो जाए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और शहरी जो हैं वो आपसे रूड भी बोलते होंगे, लड़ाई भी करते होंगे, तो उसको किस तरीके से जो है वो टैकल करते हैं आप लोग? क्या यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है आप लोगों की? जी, हम कॉलर से कामली बात करते हैं, क्योंकि पहले टेंशन में होते हैं, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो सुनते हैं पहले उनकी बात, फिर आगे रिस्पॉन्स करते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पर तरीक़ेकार है अडॉप्ट किया जाता है और किस तरह कॉलर यहाँ पर कॉल करते हैं और अपना मसला बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अमला मौजूद है, वो किस तरह यहाँ पर काम करता है। मैडम, अक्सर औक़ात इस तरह की कंप्लेंट्स हम सुनते हैं कि जो जिनका बच्चा गुम जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशान की हालत में जो है वो आपके जो डिपार्टमेंट का अमला है, टीम मेंबर, इनसे बड़ा रूडली बात करते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग की जाती है। क्या कभी इस तरह की कंप्लेन मिली है कि इनकी जानिब से भी उनसे जो है बुरा भला कहा गया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी टीम इस चीज़ पे फुली ट्रेंड है। अगर किसी का मूड का इशू है, तबीयत ठीक नहीं, हम उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं भाई, जाके ब्रेक कर लें, चाय पी लें। कॉलर की जो फर्स्ट होप है ना वो 15 है। अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपको कुछ भी नहीं सूझता, आप कहते हैं कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 15 पे कॉल करूं, और अगर यहाँ से इतना बुरा या अग्रेसिव रिस्पांस होने जाएगा तो वो कभी भी 15 या पुलिस पे रिलाई नहीं करेंगे। इसलिए हमारी जो कोर ट्रेनिंग का पर्पज़ है वो यही है कि हमने काम हो के कॉलर को कन्विंस करना है कि वो अपनी बात अच्छे तरीके से बताए। कुछ अब्यूसिव कॉलर भी होते हैं, लेकिन हम हरगिज़ उनके साथ उस तरह से बात नहीं करते जैसे वो। मैडम, उन शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यकीनन ये एक गलत तहजीब है, गलत बात है कि आपसे वो अच्छे तरीके से बात करे और शहरी जो है वो अपनी परेशानी हालत में जो है वो बहुत पूरे अंदाज में बात करते हैं। उन शहरियों के लिए क्या मैसेज देंगे? जो तो परेशानी में, आपको पता है कि वो परेशानी के आलम में अपने हवास भागता होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करते, हम बिल्कुल उनकी पूरी बात सुनते हैं और पुलिस को डिस्पैच करवाते हैं। अगर उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं होती तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए पुलिस से उनकी बात करवा देते हैं, ताकि उन्हें ये हो कि पुलिस आ रही है, और पुलिस जो नियर बाय व्हीकल होती है उनका रब्ता उनसे करवा देते हैं। अगर फिर भी शहरी हॉक्स कॉल भी करते हैं, चाइल्ड सेफ्टी में वैसे हॉक्स कॉल कम आती हैं, जेन्युइन कॉल्स आती हैं जिनके बच्चे घूमते हैं, लावारिस मिलते हैं, या बच्चों के साथ कोई और क्राइम हुआ है, तो वो सारी कॉल जेन्युइन आती है। अदर देन पंजाब 15 पे इस तरह से है कि हमारे पास हॉक्स कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगी कि आप जैसे ही लोग हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आपकी फ़लाह के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो आप ज़रा तहम्मुल से और अल्फाज का चुनाव अच्छे से किया करें। ये मैं देख रहा हूँ कि आपका जो मेंबर है वो काम कर रहा है कि उसने मिसिंग पोस्ट बनाई थी, तो ये जो मिसिंग पोस्ट बनाई जाती है, ये तलाश गुमशुदा, ये इससे कोई बेनिफिट होता है सोशल मीडिया पे? क्या इतना बेनिफिशियल है ये पोस्ट कि यहाँ पर आप लोगों को कोई मिल जाए कि बच्चा जी मिल गया? जैसे सर, हमने 1652 बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जो मुख्तलिफ़ फ़लाही इदारों में यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और फ़लाही इदारों के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं, कन्वेंस नहीं है। जैसे पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है पूरे पाकिस्तान में कि हम किसी भी पुलिस वालों के, अगर कोई बच्चा किसी भी जगह का एड्रेस बता रहा है तो हम केस डिस्पैच कर देते हैं, बता देते हैं, थाने वाले को बाउंड कर देते हैं कि इसकी फैमिली को ट्रेस करें, जिस भी एरिया का वो बच्चा होता है। उन अदारों से हमने डाटा लिया ताकि ये इन बच्चों को इनकी फैमिली से मिलवाया जाए। अब ये जो बैनर और सोशल मीडिया कैंपेन्स कर रहे हैं, इसका इतना मौसर इस्तेमाल और इतने मौसर नताइज इसके सामने आए हैं कि लोग इसके ऊपर जब देखते हैं, बैनर्स देखते हैं या वीडियो देखते हैं किसी बच्चे की, तो वो ख़ुद बता रहे होते हैं कि ये तो हमारे नेबर का बच्चा है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बाप है, या ये मेरी वालदा है, ये इतने टाइम से 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 22 साल से लापता थी। मैडम, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइएगा, लाहौर में, पूरे पंजाब में ज़्यादातर बच्चे अगवा हो रहे हैं कि बच्चियाँ अगवा होती हैं या मिसिंग होते हैं? जो बच्चों की रेशो है लॉस्ट एंड फाउंड के लिहाज से, तो हमारे पास मेल चाइल्ड हैं,
जो 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, 8 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो बच्चे जो घर का रास्ता भूल जाते हैं और गुम जाते हैं। लेकिन ये कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे 90s में जुवेद इकबाल था, उसने 100 बच्चों का टारगेट किया था और उनको तजाब में चलाना था। ये बच्चे कहीं से घूमते हैं। जैसे एक अदादोशुमार हमने देखा कि 80 से 85 बच्चे डेली पूरे पंजाब से गुम जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, गुम जाते हैं। अब इसमें से 40 से 45 बच्चे हमें रोज़ाना मिल भी रहे हैं। हमारे सिस्टम में AI है, AI उसको मैच करता है, अलर्ट जनरेट करता है। वो 40-50 घूमने की वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई, क्योंकि इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं। घूमता क्यों है? क्या वो खुद चले जाता है या वो रास्ता भटक जाता है? क्या मामला क्या? 8 से 12 साल के बच्चे हैं, वो घर से थोड़ा सा दूर गए या किसी दोस्त के साथ गए और रास्ता भूल गए, बस में बैठे किसी दूसरी लोकेशन पे चले गए। अब वो ना उन्हें घर का पता है और पेरेंट्स ने ना ही उन्हें कोई मोबाइल नंबर याद करवाया है। कुछ बच्चे हैं वो तो बेचारे, जब उनसे पूछा जाए ना कि आपकी वालदा का नाम क्या है, तो वो कहेंगे मामा, अब्बू का नाम क्या है, बाबा। इसके लिए क्या मैसेज देंगे आप पेरेंट्स को स्पेशली? बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए यही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को घर का एड्रेस, अपना नाम, वालिद का नाम, बच्चे का नाम और अपना एरिया और मुतलका थाना कौन सा है, या अपने घर का कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक एक नंबर याद करवा दें जो इजी है और वो अंडरस्टैंडेबल है, ताकि गुमशुदगी की हालत में जब हमें बच्चा मिलता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो जब मिले तो हमें, जब अब जो बच्चे हम रीयूनाइट करवा रहे हैं वो इसी तरह से करवा रहे हैं जब बच्चा कोई क्लू बता रहा है। जो बिल्कुल कोई क्लू नहीं बता रहे या मेंटली अनस्टेबल हैं, वो ईदी सेंटर में हैं, कुछ को फैमिलीज़ भी डिसऑन कर देती हैं या कुछ गुमशुदगी की हालत में एक जगह से कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनके गले में कोई एक छोटा सा तवीज़, एक लॉकेट जिस पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जैसे पुराने दौर में भी लोग करते थे, हाथ में नंबर लिख दिया या नाम लिख दिया, कोई इस तरह की इंडिकेशन के वो जो बच्चे जब हमें मिलें। लोग कहते हैं, आवाम यानी जो मास्टर है वो कहता है वक्त बदल गया, लेकिन उन बच्चों के लिए तो फिर बिल्कुल वैसा ही है ना। उनके लिए तो अब हमने फॉर फ्यूचर ये किया कि हम इनकी बायोमेट्रिक करेंगे इनके पेरेंट्स के नाम से, कि अगर किसी का बच्चा स्पेशल है, बच्चे का बायोमेट्रिक लेके उसके वालिद के CNIC पे उसको रजिस्टर करवाएंगे नादरा में, कि अगर स्पेशल बच्चा कहीं घूमता है तो उसकी बायोमेट्रिक करें तो उसके पेरेंट्स की डिटेल आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है ये पैगाम है तमाम उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं और उनको ना घर का पता होता है, ना ही उनको अपने, जिस तरह मैडम ने बताया है कि मदर का नाम, फादर का नाम जो है वो नहीं पता। इस तरह के केसेस भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यकीनन उन वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है और तमाम वालिदैन को तकरीबन इस डिपार्टमेंट से तावन करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे घूमते हैं उनको तलाश किया जा सके, उनके लवाहिकीन को जो है वो खुशी दी जा सके जो जिससे वो महरूम है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त हम पहुँचे हैं फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का इनिशिएटिव है, और यहाँ पर किस तरह जो है वो काम किया जा रहा है। यकीनन यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको तरीक़ेकार समझाएंगे कि किस तरह यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। जो ख़वातीन हरासा होती हैं या किसी भी शिकार होती हैं किसी भी मसाइल का, तो वो यहाँ पर 15 को कॉल करती हैं और वो यहाँ पर जितना भी अमला है ये ख़वातीन से बातचीत करता है और उसके बाद इनको प्रोसेस समझाया जाता है। मैडम अक्सा जो यहाँ की इंचार्ज हैं, पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वर्किंग किस तरह की जा रही है और अभी तक कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। मैडम बताइएगा, मैडम इस तरफ आइएगा, मैडम बताइएगा कि अभी तक कितनी कंप्लेंट्स हैं वो ख़वातीन की आ चुकी है और मेरे ख़्याल से 1 साल से ज़ायद हो चुका है इस पुलिस स्टेशन को। किस तरह तरीक़ेकार क्या है, किस तरह काम किया जा रहे हैं यहाँ पर? अभी तक 22 अप्रैल 2024 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, तब से लेके अब तक 6.5 लाख केसेस हमने वीमेन से रिलेटेड जो है वो रिसीव कर ली हैं। जो तरीक़ेकार है यहाँ से हमसे रब्ता करने का तरीक़ेकार 3 से 4 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेन सोर्स है हमारा वो 15 की कॉल है। एक फ़ीमेल है वो 15 पे कॉल करेगी, 2 का बटन प्रेस करेगी, हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल लैंड करेगी। दूसरी वो हमारे पास लाइव चैट है, विमेन सेफ्टी ऐप है, उसमें 24/7 हमसे लाइव चैट मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकती है। जो ख़वातीन कॉल पे रब्ता नहीं कर सकती हैं वो चैट के ज़रिए हमसे बात कर सकती हैं। तीसरी है हमारी वीडियो कॉल की
ऑप्शन वुमेन सेफ्टी ऐप में मौजूद है, उससे हमसे रब्ता कर सकती हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता कर सकती हैं। ये 3 से 4 तरीके हैं कि फ़ीमेल हमसे रब्ता कर सकती है परेशानी में। जो पैनिक बटन लगाए गए हैं उस पैनिक बटन का तरीक़ेकार क्या है, और उस पैनिक बटन से क्या वाकई ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है? क्या वाकई लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो उन मजबूर ख़वातीन के पास पहुँचती है? अच्छा, पैनिक बटन्स का ये है कि अगर किसी खातून के पास मोबाइल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मोबाइल स्नैच हो जाता है, या घर में वो किसी परेशानी से निकलती है, मोबाइल भूल आती है, वो रोड्स पे पैनिक बटन लगे हुए हैं जिनकी तादाद जो है वो लाहौर में 122 पैनिक बटन हैं। ओवरऑल पंजाब जो है वो 101 पैनिक बटन्स लगाए हैं। और अब हमने एक नया इनिशिएटिव हमारा ये है कि हमने फ़ीमेल्स ख़वातीन की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन्स उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर हमने पैनिक बटन्स लगाए हैं कि ख़वातीन के पास, जिनके पास मोबाइल नहीं होता, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर अलाउ नहीं होता है मोबाइल, वो हमसे अगर परेशानी में कोई हरासमेंट होती है वो पैनिक बटन से हमसे रब्ता कर सकती हैं। उसका ये है, जब वो पैनिक बटन प्रेस करती हैं हमारे पास कैमरा उधर मौजूद होता है, ऑन कैमरा और रिकॉर्डिंग, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको देख रहे हैं वो किस परेशानी में है, उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल नहीं होता, और वो हमसे बात करके अपना मसला उसमें बताती हैं। और हम मौके पे पुलिस को डिस्पैच करते हैं क्योंकि लोकेशन हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी पुलिस को भिजवाने में आसानी हो जाती है। वहाँ जाके वो खातून से मसला पूछते हैं और उनका मसला जो भी है वो। पुलिस रिस्पॉन्स कितनी देर में करती है? आप तो ये काम बड़े अच्छे अंदाज में जो है उसको फुलफ़िल कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, लेकिन लाहौर पुलिस के जो जवान हैं, जो जिन्होंने मौके पर जाना है, वो रिस्पॉन्स टाइम क्या है? क्या आप लोग उनसे फ़ीडबैक लेते हैं अगर वो कुछ लेट कर रहे हैं? रिस्पॉन्स टाइम ये होता है केस कैटेगरी के हिसाब से आपका होता है। अगर कोई हीनियस क्राइम है तो विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग उनको ये यहाँ से गाइड करते हैं कि विद इन शॉर्ट टाइम आप पहुँचे। लेकिन केस की जो है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा मामूली हो रहा है, कहीं पे मर्डर की कॉल चली है, तो हम उनको पहले यही उनका ये होता है कि मर्डर की कॉल पे पहले जो है वो रिस्पॉन्ड करें, और वो फिर हमें बताते हैं कि हम इतने टाइम में इधर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी है। इसी तरह जो पैनिक बटन लगाए गए हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से, और ये वुमेन जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है वज़ीर पंजाब का इनिशिएटिव है, इनकी जानिब से तमाम ख़वातीन को जो है वो दहलीज़ पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है। और यकीनन खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में पहले इस तरह कभी भी ख़वातीन की सुनवाई नहीं होती थी, और बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो डर जाती थी क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता था। उनको पता था कि अगर थाने में जाते हैं तो ज़लील और रुस्वा होना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटर कायम करने के बाद ख़वातीन को जो है वो इंसाफ फराहम किया जा रहा है। यकीनन काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, और ख़वातीन जो हैं वो इस इक़दाम को जो है वो खुशाइंद करार दे रही हैं और उनको इंसाफ जो है उनकी दहलीज़ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो खातून बैठी हैं और वो एक खातून का मसला सुन रही हैं और उसके लिए हल के लिए जो है वो करवाया जा रहा है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनसे फ़ीडबैक भी लिया जाता है। यकीनन वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था और ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर इस सेंटर में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है। इस सेंटर से बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। जिस तरह अभी मैडम अक्सा ने बताया है कि तकरीबन 6,50,000 से ज़ायद कॉल्स जो हैं वो अभी तक यहाँ पर मसूल हुई हैं और 70,000 के करीब जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए गए हैं ख़वातीन के। और जो जिन ख़वातीन के मुकदमात दर्ज नहीं होते वो यकीनन इस सेंटर पर जो है वो राब्ता करती हैं और उनको यहाँ पर इंसाफ फराहम किया जाता है। तमाम तफसीलात से जो है वो आज के प्रोग्राम ने हमने आप कोशिश की कि आप तक तफसीलात रखें और आप लोगों को आगाही भी दें कि इस हवाले से जो है तमाम चीज़ें जो हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही हैं, इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान। बोल जमूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज बात करेंगे सिंध के तीसरे बड़े और ख़ूबसूरत शहर सक्खर में तजावुज़ात के हवाले से। तजावुज़ात मुख्तलिफ़ बाज़ारों, चौराहों पर, ठेले, दुकानों के आगे कायम केबिन,
दुकानदारों की जानिब से कई फुट रोड पर अपना साजो सामान रखना और इसके अलावा मोटरसाइकिलों की, कारों की पार्किंग, मोटरसाइकिलों के चौराहों और शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग, इससे शहरी कितने परेशान हो रहे हैं। बाज़ारों में चलने का रास्ता नहीं है, ख़वातीन और ग्राहक जो दुकानों पर आते हैं वो परेशानी का शिकार हैं। तो आज बात करेंगे बोल जमूर में इस अहम मसले की जानिब कि इसमें क्या हो रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। सबसे पहले शहरियों से बात करेंगे, फिर सखर शहर के ताजिर रहनुमाओं से बात करेंगे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर सखर नादिर शहजाद खान से बात करेंगे कि आखिर इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कब करेगी। तो आइए आज चलते हैं बोल जमूर में सखर में तजावुज़ात के मामले पर। इतना बुरा हशर है इस टाइम, तो रोज़ हमारे पास ख़वातीन आ रही हैं। आप नींद की चाड़ी देख लें, आप लोकल बोर्ड देख लें, ख़वातीन का गुजरना महाल हो गया। आप मुझे बताएं कि नींद की चाड़ी ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे रास्ते ओपन होते हैं, ख़वातीन वहाँ से जाती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकानों से 10-10 फुट आगे जो है ना दुकानें लगा के रखी हैं। मैं अपनी जो सखर की जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं या हमारे बल्दिया के जो हमारे हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ खुदारा इतना तो कर दें कि ख़वातीन जो है इज़्ज़त के साथ जो है बाज़ार आती हैं तो शॉपिंग भी कर सके, और स्कूल की बच्चियां जो हमारी स्कूलों से आती जाती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। शहरों के अंदर देखे जाए कि मोटरसाइकिलें, बाइकें और बहुत सारी बाहर निकली हुई हैं, जो उनका हदूद से भी ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं। और जिधर भी जाएँ पूरे सखर में जो भी हैं बाइकों का मसला है, और जो दुकानदार हैं उनके लिए बाहर जो न रखते ना थड़ा, उसके लिए बहुत बड़ा मसला है कि गाँव के लिए आने के लिए बड़ा मसला होता है। तो म्यूनसिपालिटी का जो अमला है वो पता नहीं किधर है, सो रही है, पता नहीं क्या इंतजाम है, इतना अमला है, उस अमले को आना चाहिए, बाज़ारों के अंदर आना चाहिए, बाज़ारों के बाहर आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठिप हो चुका है। इसकी वजह से क्योंकि बाइक और रस के जो बाहर खड़े हुए हैं उसके लिए कस्टमर गाहक अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उसके लिए हमको परेशानी है, दुकानदारों को परेशानी है। तो बराए मेहरबानी करके जो म्यूनसिपालिटी का अमला है उसको इस चीज़ पर अमल करना चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए पूरे सखर के अंदर। आज़ाद के लिए सखर इंतज़ामिया को काम करना चाहिए और इस अच्छा इक़दाम है उठा रहे हैं। तो अगर ये हमारी सखर कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, कमेटियाँ हैं, और सब इनको चाहिए कि ये रास्ते खुले हो जाएं ताकि हमारी दुकानदारी में आसानी हो जाए, रोज़गार हमारा बेहतर हो जाए। काफ़ी दिनों से रोज़गार के अंदर बड़ी तकलीफ़ है, बाज़ारों में मंदे हैं बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा ये एकदम अच्छा है, इसको जल्द से जल्द उठाया जाए। बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारा एक तो इतना छोटा सा सखर शहर है और इतनी तजादात हैं, आप हर जगह जाएंगे सिर्फ पार्किंग, मोटरसाइकिलें, कारें, रेडियाँ, कोई मतलब कि हमारे सखर का पूरा जो है ना वो शान शौकत तबाह कर दिया है। कहीं भी मतलब घूमने फिरने का रास्ता नहीं है, पार्किंग का नहीं है, हर जगह मोटरसाइकिल, कार, जहाँ जाओ तो हमारे कितना खूबसूरत शहर था और किस तरह आप देख सकते हैं, आप सिर्फ मोटरसाइकिलें। तो अभी हम बहुत परेशान हैं और हम आगे बोलते हैं हुकूमत को कि कुछ करें इसका, और ये सारी चीज़ें हमारे सखर को खूबसूरत बना लें। ये कि तजावुज़ात का तो कुछ ऐसा मसला है कि सारे यहाँ पर जो है ना अपने हिसाब पे चल रहे हैं, इदारे गुम हैं, इदारे कोई काम करते नहीं है, जिसका दिल चाहता है जहाँ पे रेडी वाले आके खड़े हो जाते हैं, और मोटरसाइकिल वाले जिसका जहाँ दिल करता है खड़ी कर जाता है, कार खड़ी कर जाता है। और आप देख लें कि किस जगह पर रेडियाँ खड़ी हुई हैं। इदारे अपना काम इसलिए नहीं कर रहे कि उनको जो है ना बस पैसे पहुँच रहे हैं, जिसका दिल करता है। अभी आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं वहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी होनी चाहिए वहाँ पर रेडियाँ खड़ी हुई हैं, और जहाँ पर लोगों को चलना चाहिए लोग बेचारे रोडों पे चल रहे हैं। दुकानदार परेशान हैं, दुकानों पे आने के लिए रास्ता नहीं है, क्या कर लेंगे। अगर किसी को बोलते हैं, अफसर को बोलते हैं, मुताल्लिका इदारे को बोलते हैं, तो वो कहता है भाई हम क्या करें से मतलब है। जब वो ऑपरेशन के लिए आते हैं तो उससे 10 मिनट पहले ही सारे चले जाते हैं। अब इसको क्या बोलें, या तो मिली भगत बोलें अफसरान के साथ, या फिर जो है उनको फरिश्ते आगे बता के चले जाते हैं भाई ऑपरेशन होने वाला है, चले जाओ। सखर स्मॉल ट्रेडर्स में तमाम ताजिर तंजीमें हमारे साथ शामिल हैं, और हमारा मौक़िफ़ हमारा यही है कि जब भी हमारे इजलास होते हैं हम यही कहते हैं
कि अपनी दुकानों की हदूद में सामान रखें, ना कि तजावज़ात करें। तजावज़ात से देखें आने जाने में दुश्वारी है, लोगों को परेशानी है। हम जब भी, हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम हमेशा से यही कहते हैं कि तजावज़ात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सामान अपना जो है वो लिमिट के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सामान अगर तजावज़ात करेंगे तो फिर इंक्रोचमेंट का अमला आएगा और हमें यहाँ सामान उठाने के करेगा और बदमग़ज़ी होगी, मतलब मामला ख़राब होंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट के जो अमला है, जो इनकी टीम है, वो 2-2 महीने 3-3 महीने जब बाज़ार में चक्कर नहीं लगाते तो इस वजह से ये सारे मामलात हो जाते हैं और दुकानदारों को एक मौका मिल जाता है कि वो पहले वाली हदूद में आ जाते हैं। लिहाजा हम यही कहेंगे, इंक्रोचमेंट के अमले से भी यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा वो कम से कम हफ्ते में 10 दिन में चक्कर लगाएं, बाज़ारों का चक्कर लगाएं और उनको पाबंद करें और दुकानदारों को कि सामान बाहर ना रखें। जिसका भी सामान हो उनको आप जुर्माना लगाएं, उसको कहें कि भाई खुदारा ये सामान बाहर नहीं होना चाहिए। इससे एक आम आदमी को दिन ब दिन रिलीफ मिलेगा, आने जाने में दुश्वारी नहीं होगी। बहैसियत ताजुर रहनुमा हम लोगों ने कई मीटिंग्स अपनी अरेंज की हैं और ताजुरों को बाकायदा हमने समझाया है कि अपनी दुकानों से तजावुज़ ना करें, अपने तजावज़ात जो है वो अपनी जो दुकानों का सामान है वो दुकानों के अंदर रखें। और इसकी वजह से जो है शहर के अंदर ट्रैफिक में तातुल आता है और आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम दुकानों के हदूद के अंदर, अपनी दुकानें हदूद के अंदर रखेंगे तो उससे हमारे पास कस्टमर्स भी ज़्यादा आएंगे और शहर के अंदर ट्रैफिक भी तातुल का शिकार नहीं होगा और इदारे भी खुश रहेंगे हमसे। सक्खर शहर में तजावुज़ात का मामला, आपने सक्खर के शहरियों की बातचीत सुनी, आपने सक्खर के ताजिर रहनुमाओं की बातचीत सुनी। अब बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान से कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। आइए। सिंध के तीसरे बड़े शहर में तजावुज़ात का मामला, बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान से कि आखिर तजावुज़ात ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एंटी इंक्रोचमेंट का अमला है वो क्या कर रहा है। तो आइए बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान से। बोल जमूर प्रोग्राम का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये एक बहुत ही अहम मसले की इन्होंने निशानदही भी की है और हम साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया सक्खर पहले ही इस मामले पर मुतहरिक भी है और गाए बगाए हम ऑपरेशंस करते रहते हैं। मैं चूँकि अभी सक्खर में कुछ ही वक्त हुआ आया हूँ तो ये मसाइल का हमें भी सामना है, हमने देखे भी हैं और इंशाल्लाह इस पर इसी तरह से ऑपरेशन को और मुतहरिक और हमारी टीम को मुतहरिक कर और तेज़ किया जाएगा जल्द। किसी भी महज़ब माशरे में ये एक तहज़ीब पाई जाती है कि लोग दूसरों का रास्ता ब्लॉक ना करें और जिससे ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिससे बाकी लोगों को, शहरियों को तकलीफ़ का सामना हो। सक्खर एक महज़ब माशरे की मिसाल रखता है, एक अच्छा शहर है सिंध में, लेकिन यहाँ पर जब से मैं आया हूँ मैंने विज़िट्स किए हैं, मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि काफ़ी दुकानदार या बाज़ारों में, तंग बाज़ारों में जहाँ पहले ही जगह कम है वहाँ पर आगे दुकानों के आगे रेडियाँ भी खड़ी की जाती हैं। यहाँ पर आगे अपने कहीं फुट निकल के सामान रख दिया जाता है सड़कों पर, गलियों में, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और हुकूमत सिंध ने हमें इख्तियार दिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी, डिप्टी कमिश्नर को और हमारे तमाम इंतज़ामी अफसरान को अंडर द सिंध पब्लिक एक्ट, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010। तो हम उसकी जितने भी इख्तियारात हैं उसको बरोएकार लाते हुए इसके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू करने वाले। और मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू यही पैगाम होगा सक्खर की आवाम के लिए भी कि आप अपनी मदद आप इसको रिमूव कर लें, वरना हम लोग अपना सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंक्रोचमेंट का स्टाफ और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और उनके स्टाफ के थ्रू आपकी इंक्रोचमेंट्स को हमें हटाना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि आपको माली नुकसान का भी सामना दरपेश हो। तो बेहतर ये है कि ये लोग ख़ुद अपनी मदद आप काम शुरू कर दें। मैंने हिदायत जारी कर दी हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को भी और साथ ही साथ सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ को भी कि ऐसी इंक्रोचमेंट्स को जिससे लोगों को तकलीफ़ है, जिसकी वजह से रोड रास्ते तंग किए जा रहे हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये
ऑलरेडी कार्रवाइयाँ हमारी सक्खर में जारी है। सिटी पॉइंट्स पे भी हमने इंक्रोचमेंट्स रिमूव कराई हैं। बन्नू आकिल में एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। सक्खर सिटी में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको हम और तेज़ी से इसको ऑपरेशन को बढ़ाएंगे। बोल जमूर में आज हमने बात की सक्खर शहर में तजावुज़ात की। सक्खर शहर में तजावुज़ात की वजह से इस शहर का हुस्न बर्बाद हो रहा है। ये खूबसूरत सिंध का तीसरा बड़ा शहर एक तजावुज़ात का गढ़ नज़र आने लगा है। इंतज़ामिया तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी तो ये शहर चमकता दमकता और पहले की तरह खूबसूरत नज़र आने लगेगा। तो बोल जमूर में आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।